ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है एबीपी न्यूज पर स्पेशल रिपोर्ट का, और जिसमें आज हम बात करेंगे उस हत्याकांड की जो सुर्खियों में है। वो है राजा रघुवंशी हत्याकांड। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि राजा की हत्या की आरोपी उसकी पत्नी सोनम को लेकर मेघालय पुलिस शिलांग पहुंच गई है। बीती रात ही पुलिस ने सोनम का मेडिकल टेस्ट करा लिया है और आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद आज एसआईटी पूछताछ करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, सोनम को शिलांग कोर्ट में आज पेश किया जाएगा और एसआईटी भी आज ही सोनम से पूछताछ करेगी। पूरे वारदात को लेकर किस तरह से प्लानिंग सोनम ने की, मेघालय पहुंचकर उस प्लानिंग को किस तरह से अंजाम दिया, किस किस के संपर्क में थी, कैसे लोकेशन शेयर की गई, कहां वो जा रहे थे सोनम और राजा, और कैसे हमला हुआ, तमाम चीजों को लेकर एसआईटी सोनम से आज पूछताछ करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, राजा रघुवंशी हत्याकांड पर गाजीपुर में अचानक सोनम का ढाबे पर पहुंचना, वहां से परिवार को फोन करना, पुलिस को खबर देना, उसके बाद मेघालय पुलिस का सोनम को लेकर यूपी के गाजीपुर से पटना होते हुए शिलांग पहुंचना। और अब बड़ी खबर यह है कि अब सोनम को लेकर शिलांग पहुंच चुकी है पुलिस की टीम, जहां पर आज एसआईटी सोनम से पूछताछ तो करेगी ही, और साथ ही शिलांग कोर्ट में भी सोनम को पेश किया जाएगा। और इससे पहले प्रक्रिया का पालन करते हुए सोनम का मेडिकल चेकअप भी कराया जाएगा। तो मेडिकल टेस्ट करा लिया गया है, बीती रात ही मेडिकल टेस्ट करा लिया गया था और आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर, जब देर रात मेघालय पुलिस की टीम शिलांग पहुंची सोनम रघुवंशी को लेकर, गाड़ी के अंदर सोनम बैठी हुई थी पुलिस टीम के मेंबर्स के साथ। और एक और तस्वीर, जब सोनम का मेडिकल टेस्ट कराने के बाद पुलिस उसे वापस लेकर गई, क्योंकि आज उसे कोर्ट में पेश करना था, तो उससे पहले प्रक्रिया का पालन करते हुए मेडिकल टेस्ट कराया गया और अब उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये दो तस्वीरें रात के घटनाक्रम को बयां करती हुई। देर रात ही शिलांग पहुंची थी मेघालय पुलिस की टीम सोनम को लेकर इसी गाड़ी में, और उसके बाद मेडिकल टेस्ट सोनम को कराया गया। और अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि अब तक की अपडेट क्या है राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर। सोनम का मेडिकल टेस्ट हो गया है, सोनम को लेकर शिलांग पहुंची पुलिस की टीम और उसके बाद मेडिकल टेस्ट सोनम का कराया गया। और आज सोनम को कोर्ट में, शिलांग कोर्ट में पेश किया जाएगा और एसआईटी की टीम आज ही पूछताछ करेगी सोनम से पूरे घटनाक्रम को लेकर। वारदात को किस तरह से अंजाम दिया गया, कौन कौन शामिल था, कैसे प्लानिंग की गई, प्लानिंग को कैसे इम्प्लीमेंट किया गया, तमाम सवालों का सामना आज करेगी सोनम, जहां एसआईटी उससे पूछताछ करेगी, इंटरोगेट करेगी। तो एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं ये दो तस्वीरें जो देर रात के घटनाक्रम को बयां कर रही हैं कि किस तरह से देर रात शिलांग पहुंची मेडिकल पुलिस की टीम थी सोनम को लेकर। उसके बाद सोनम का मेडिकल टेस्ट कराया गया। आज शिलांग कोर्ट में पेशी होनी है, एसआईटी के सवालों का सामना करेगी सोनम, और हर एक खबर, हर एक अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई, राजा रघुवंशी हत्याकांड जुड़ी हुई, आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यूपी के गाजीपुर से पटना होते हुए मेघालय पहुंची पुलिस की टीम सोनम को लेकर, और आज सोनम को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके अलावा जो एसआईटी बनाई गई है पूरे मामले की जांच के लिए, एसआईटी की वो टीम भी आज सोनम से सवाल जवाब करेगी। राजा रघुवंशी हत्याकांड जिसने सभी को हिलाकर रख दिया, किस तरह हनीमून के लिए गया कपल वहां से अचानक गायब हो जाता है मेघालय से। उसके बाद तमाम अलग अलग तरह की थियरीज को लेकर बात होती है। कुछ दिन बाद जब दबाव पड़ता है
एमपी के मुख्यमंत्री की ओर से मेघालय सरकार पर, तो उसके बाद जांच में तेजी आती है। फिर मिलता है राजा का शव, लेकिन राजा की पत्नी सोनम गायब होती है और वारदात के 17 दिन बाद अचानक से सोनम मिल जाती है। यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर वो पहुंचती है, जहां पर वो फोन लेकर अपने भाई को फोन करती है और उसके भाई का ये दावा है कि उसके बाद उसी ने कहा था कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करे। जिसके बाद पुलिस सोनम को लेने के लिए पहुंचती है गाजीपुर के उसी ढाबे में, और फिर मेघालय पुलिस सोनम को लेकर अब वापस शिलांग आ चुकी है। ट्रांजिट रिमांड मिली है मेघालय पुलिस को सोनम की, जिसके बाद वो लेकर शिलांग पहुंच चुकी है। देर रात सोनम का मेडिकल टेस्ट कराया गया था। तो सोनम की इस पूरी साजिश को लेकर सवालों की लंबी लिस्ट है। धीरे धीरे तमाम कड़ियां खुल रही हैं, साजिश की गुत्थी सुलझ रही है। सोनम से मेघालय की पुलिस जिन सवालों का जवाब जानना चाहती है, उसकी पूरी लिस्ट तैयार है। आगे हम सोनम से पूछे जाने वाले संभावित सवालों की लिस्ट दिखाएंगे। अभी राजा रघुवंशी हत्याकांड के 11 खुलासे देखिए, जिसने हत्याकांड की इस गुत्थी को सुलझाने के करीब पहुंचा दिया है। सोनम के सामने ही पति राजा रघुवंशी की हत्या हुई। गुवाहाटी स्टेशन से धारदार हथियार खरीदा गया था। सोनम ने खुद हत्यारों से कहा कि राजा को मार दो। राजा की हत्या के बाद सोनम ने होटल जाकर खाना भी खाया, भरपेट खाना खाया। सोनम ने होटल पहुंचकर फोन पर सोनम लगातार राज कुशवाहा के संपर्क में थी। हत्या के दिन ही शिलांग से बाहर निकल गई थी सोनम। शिलांग गुवाहाटी के रास्ते सोनम 25 मई को इंदौर पहुंची थी। इंदौर के एक घर में प्रेमी राज ने सोनम को छिपाया था। उसके बाद किराए की गाड़ी से सोनम यूपी के गाजीपुर तक पहुंची थी। प्रेमी की गिरफ्तारी के बाद सोनम ने सरेंडर का प्लान बनाया। आरोपियों ने 50,000 में हत्या की सुपारी की बात कबूल की है। और पुलिस की पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि शिलांग के पास जिस होटल में सोनम और राजा रुके थे, उससे कुछ ही दूरी पर तीनों हत्यारे भी एक कमरा लेकर ठहरे थे। तीनों उस हथियार को साथ लेकर घूमते रहे जिससे राजा का कत्ल किया गया। हत्या को लूट की तरह दिखाने की प्लानिंग सोनम ने की हुई थी। तो क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी शिलांग पुलिस। आज सोनम को उन जगह पर लेकर जाएगी जहां जहां सोनम राजा के साथ गई थी और जहां सोनम ने राजा का कत्ल करने का आदेश उन कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को दिया था। क्योंकि अब तक की पूछताछ में जो बात सामने आई है कि सोनम ने ही उन किलर्स को कहा था कि वो राजा को मार दे, क्योंकि एक ऐसी लोकेशन पर लेकर राजा को ये पहुंचे थे जहां पर काफी चढ़ाई करने के बाद पहुंचे थे और ऐसे में किलर्स थक गए। शादी के अगले दिन ही प्लानिंग कर ली थी, राजा को मार डालो। राजा से हम लोगों ने पूछा था कि कहाँ पे जा रहा है तो बोले मेरे को खुद को नहीं मालूम, बस मैं जा रहा हूँ। फिर बाद में अचानक से राजा ने बोला कि मैं मेघालय की टिकट हुई है, मेघालय जा रहे हैं। ऐसे एक नहीं कई सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस भी जानना चाहती है और इस देश का एक आम नागरिक भी। तो चलिए बारी बारी हर सवाल के जवाब से ही कहानी की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, 23 मई को सोनम लिविंग रूट ब्रिज पर फिर से क्यों पहुंची थी? आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये मेघालय का वो नोंगरियात गांव है जहां सोनम की हेट स्टोरी का हर राज मौजूद है। चेरापूंजी के इसी नोंगरियात गांव में मौजूद है डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, जहां तक पहुंचने के लिए एक बेहद लंबा और थकाने वाला रास्ता तय करना पड़ता है। 22 मई को अपने पति राजा के साथ सोनम करीब 4000 सीढ़ियां उतरकर और मुश्किल ट्रैक को करते हुए यहां तक पहुंची थी।
राजा रघुवंशी के हत्याकांड का पूरा सच जानने के लिए एबीपी न्यूज ने पड़ताल की है और संवाददाता मनोज वर्मा 4000 सीढ़ियां उतरकर उस जगह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां 23 मई को सोनम राजा को फिर से लेकर गई थी। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, ये डबल डेकर ब्रिज पर जाने का एकदम सुनसान रास्ता है और अब यहां पर चलने के बाद ये समझ में आ रहा है कि आखिरकार सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारने के लिए इस रास्ते को क्यों चुना, क्योंकि यहां पर कोई भी मौजूद इस वक्त नहीं है और उस दिन भी यहां पर ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। कत्ल कहीं पर भी किया जा सकता है, हो सकता है कि सोनम को मौका ना मिला हो और जो कातिल साथ में घूम रहे थे उनको भी मौका ना मिला हो, क्योंकि एक गाइड सामने आया था जिसने साफ तौर पर यह बताया था कि उसने इस रास्ते पर जाते हुए सोनम को, राजा रघुवंशी को और 3 लोगों को बातें करते हुए देखा था। इसके बाद पुलिस को एक क्लू भी मिला था। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं एकदम घना जंगल है, करीब 4000 ये सीढ़ियां हैं और यहां से डबल डेकर ब्रिज पर जाने में 1.5 से 2 घंटे करीब का वक्त लगता है और आदमी इतना थक जाता है कि अगर वो बचने की कोशिश भी करे तो बचने की कोशिश वो कैसे करता। तस्वीरों में देखिए जिन सीढ़ियों से संवाददाता मनोज वर्मा उतर रहे हैं वो रास्ता कितना सकरा है। ट्रैक की दूरी करीब 3 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन लगातार सीढ़ियां चढ़ने और उतरने का ये रास्ता बेहद चुनौती भरा होता है। एक खूनी साजिश को अंजाम देने के लिए सोनम ने कौन सा रास्ता चुना था, ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। मेरे कैमरामैन रविश पांडे अब आपको आगे की तस्वीरें दिखाएंगे। तस्वीरों में अब सीढ़ियां खत्म हो चुकी हैं, आगे सीढ़ियां नहीं है। सोनम और राजा रघुवंशी इसी रास्ते से होते हुए डबल डेकर ब्रिज तक पहुंचे थे और वहां पर एक होमस्टे में रात गुजारी थी। सिर्फ ब्रिज तक नीचे पहुंचने में ही 2 घंटे का वक्त लग जाता है और वापसी में फिर से सीढ़ियां चढ़नी होती हैं, यानी मुश्किल और बढ़ जाती है। इस तस्वीर को देखिए और समझिए कि लिविंग रूट ब्रिज तक पहुंचना कितना मुश्किल है, खासकर जब आप बिना रुके चल रहे हो। संवाददाता मनोज वर्मा की शर्ट पसीने से भीग चुकी है और वो साफ तौर पर बेहद थके हुए दिखाई दे रहे हैं। एबीपी न्यूज की पड़ताल में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि लिविंग रूट ब्रिज तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक मुश्किल और सुनसान, जबकि दूसरा रास्ता भीड़ भाड़ वाला और थोड़ा बेहतर है। लेकिन सोनम ने लिविंग रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए सुनसान और बेहद मुश्किल रास्ते को चुना था। डबल डेकर ब्रिज की तरफ आने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जहां से आम टूरिस्ट आते हैं, वो रास्ता ये है, लेकिन सोनम ने इस रास्ते को नहीं चुना। उसने वो कठिन रास्ता चुना जहां से कोई नहीं आता। वो रास्ता एकदम सुनसान है जहां से हम पहुंचे हैं, क्योंकि ये जो कत्ल हुआ है वो पूरी प्लानिंग के तहत हुआ है, जिसमें वो सभी के सभी इन्वॉल्व थे और जो कातिल थे वो लगातार सोनम और राजा रघुवंशी के साथ घूम रहे थे। बाईस मई को लिविंग रूट ब्रिज को देखने के बाद सोनम और राजा यहीं पर मौजूद एक होम स्टे में रुक गए थे। सबसे पहले एबीपी न्यूज उस होम स्टे तक पहुंचा है जहां सोनम और राजा रुके हुए थे। करीब 2 घंटे चलने के बाद और करीब 4000 सीढ़ियां उतरने के बाद हम उस होमस्टे पर पहुंच चुके हैं जहां पर सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी को लेकर के पहुंची थी। आप देख सकते हैं ये शिप्रा होमस्टे है और इसी होमस्टे में 22 मई की रात उन्होंने गुजारी थी, वो यहाँ पर रुके थे। ये वो कमरा नंबर 4 है जिसके अंदर सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी रुके थे। तस्वीरें आप इस कमरे की देख सकते हैं। इसके अंदर एक बेड है, सामने आपको एक खिड़की नज़र आ रही होगी। इसके अलावा अगर इधर की बात करें तो यहाँ पर एक पंखा लगा हुआ है और एक छोटी टेबल है और एक स्टूल है। जो यहाँ के ऑनर हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब वो दोनों यहाँ पर पहुँचे थे तो जो रजिस्टर के अंदर एंट्री होती है वो राजा रघुवंशी ने की थी और उसके अंदर सिर्फ राजा रघुवंशी ने अपना नाम मेंशन किया था और +1 किया था, यानी हो सकता है कि इसमें भी सोनम की कोई साजिश हो। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि सोनम के अलावा एमपी से गिरफ्तार 4 आरोपी भी यानी राज, विशाल, आकाश और आनंद आज शिलांग ले जाए जाएंगे।
आज मेघालय पुलिस उन्हें लेकर दिल्ली से शिलांग रवाना होगी और अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरह से राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर शिलांग में अब सब सच उगलेंगे। सोनम पहुंच चुकी है, बाकी आरोपी भी आज पहुंच जाएंगे। आरोपी राज कुशवाहा, विशाल, आकाश, आनंद भी लाए जा रहे हैं। शिलांग पुलिस आज से ही पूछताछ शुरू कर देगी। जांच के लिए क्राइम सीन पर पुलिस ले जा सकती है, क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकती है शिलांग पुलिस। जहां रुके थे वहां भी आरोपियों को ले जा सकती है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और अब बात कर लेते हैं राजा रघुवंशी हत्याकांड की। इस मामले में हम सबसे अलग और सबसे चौंका देने वाला एक नया खुलासा करने जा रहे हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि राजा रघुवंशी की हत्या के लिए सिर्फ पत्नी सोनम ही जिम्मेदार नहीं, बल्कि इसके पीछे समाज का एक ऐसा फैक्टर भी जिम्मेदार है जिसकी तरफ अब तक किसी की नजर नहीं गई है। खबर है कि राजा रघुवंशी की हत्या उसकी पत्नी सोनम ने कराई है। घर परिवार के लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि बताओ कोई पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है। आजकल की लड़कियों को हो क्या क्या है, सोनम को यही करना था तो पहले ही क्यों नहीं किया। कैसा जमाना है, देखो एक लड़की ने कितने घर बर्बाद कर दिए। राजा रघुवंशी के मर्डर केस पर कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन अगर हम कहें कि इस कहानी में जाति का एक एंगल भी है। पति राजा रघुवंशी की हत्या पत्नी सोनम ने प्रेमी राज के साथ मिलकर करवाई। पुलिस के हवाले से अब ये साफ हो चुका है और इसके बारे में सबको पता चल चुका है। यहाँ इस हत्याकांड के जिस पहलू के बारे में अब तक नहीं पता चला है वो है राजा रघुवंशी के मर्डर का कास्ट या जाति फैक्टर। इस फैक्टर के केंद्र में सोनम रघुवंशी और साजिश में शामिल राज कुशवाहा का लव अफेयर है, जिसके बाद सोनम के घर वालों ने राजा रघुवंशी के परिवार से छिपा कर रखी। आरोप है कि सोनम के परिवार वालों ने उसकी मर्जी के खिलाफ राजा रघुवंशी से उसकी शादी करवाई। इस शादी से सोनम खुश नहीं थी, इसकी गवाही ये वीडियो और तस्वीरें भी दे रही है, जहां हर वीडियो में राजा रघुवंशी के चेहरे पर शादी होने की मुस्कान बिखर रही है, वहीं सोनम के चेहरे पर हंसी तक नहीं है। यही वजह रही कि सोनम ने शादी के 5वें दिन से ही राजा रघुवंशी के मर्डर की प्लानिंग शुरू कर दी। प्रेमी राज कुशवाहा से सोनम ने कहा, राजा को खत्म कर देते हैं, लूट की कहानी बनाएंगे, फिर मैं विधवा बन जाऊंगी और पापा भी हमारी शादी को मंजूरी दे देंगे। इस बीच सोनम और राज कुशवाहा की एक चैट भी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक इसमें सोनम प्रेमी राज को लिखती है, मेरा पति राजा मेरे करीब आ रहा है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। साफ है कि सोनम इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि वो राज कुशवाहा से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। लेकिन घर वालों ने सोनम की नहीं सुनी और अफेयर की बात छिपाकर राजा से उसकी शादी करा दी। सोनम की अम्मी को ये पता था तो सोनम का अफेयर किसी से चल रहा है और सोनम ने सोनम की अम्मी को कहा भी था तो मैं जिससे प्यार करती हूँ उससे मेरी शादी करा दो। शादी नहीं कराओगे कभी तो जिससे तुम शादी कराओगे इसके बाद जो अंजाम होगा बहुत बड़ा अंजाम होगा, बहुत बुरा होगा, आप लोग देखते रह जाओगे। सारी बात तो माँ को पता रहती है, मैं भी किसी की माँ हूँ तो मेरे को जैसे अपने बच्चे का अनुभव थोड़ा मालूम रहता है कि अपने बच्चा किस टाइप का है किस टाइप का नहीं है। तो सोनम की माँ को भी सारी बात मालूम होगी ना उनकी लड़की के बारे में, क्योंकि बचपन से बच्चे को बड़े करते तो माँ बाप को ही पता रहता ना। अब सवाल यह है कि सोनम के घरवाले राज कुशवाहा से अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार क्यों नहीं थे। इसकी वजह थी राज कुशवाहा की जाति और सोनम के घरवालों की जाति वाली झूठी शान। दरअसल आरोपी राज कुशवाहा उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला है जो कुर्मी जाति से ताल्लुक रखता था। सोनम रघुवंशी राजपूत समाज से आती हैं। ऐसे में अपनी बेटी का ब्याह नीची जाति में करना परिवार वालों को गवारा नहीं था। माना जा रहा है कि इसीलिए उन्होंने बेटी के अफेयर की बात छिपाकर उसकी अपनी ही जाति के राजा रघुवंशी से शादी करवा दी। इसके बाद भी सोनम की प्रेमी राज कुशवाहा के साथ 7 फेरे लेने की उम्मीद नहीं टूटी। उसे लगा कि अगर वो विधवा हो जाएगी तो उसके घर वाले राज कुशवाहा से भी उसकी दूसरी शादी करने से नहीं रोकेंगे, जैसा कि दोनों की बातचीत से सामने भी आया है। बाद में इसी शातिर सोच के साथ राजा रघुवंशी के मर्डर की स्क्रिप्ट लिखी गई, यानी जाति के राक्षस ने एक युवक से उसकी जान और 6 परिवारों से उनका सब कुछ छीन लिया। क्योंकि राजा, सोनम और राज के साथ इस कहानी में 6 किरदार शामिल हैं। यही नहीं,
सोनम के परिवार ने जिस जाति की शान के लिए बेटी की अपने ही समाज के युवक से शादी कराई, अब उसी बेटी ने पूरे समाज के सामने परिवार को कलंकित करने का काम कर दिया। इस बीच एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर यानी शिलांग से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर उस इलाके में जहां सोनम खूनी खेल खेला वहां पहुंची। उसी जगह से मनोज वर्मा की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं ये डबल डेकर ब्रिज पर जाने का एकदम सुनसान रास्ता है और अब यहां पर चलने के बाद ये समझ में आ रहा है कि आखिरकार सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारने के लिए इस रास्ते को क्यों चुना। एकदम घना जंगल है, करीब 4000 ये सीढ़ियां हैं और यहां से डबल डेकर ब्रिज पर जाने में 1.5 से 2 घंटे करीब का वक्त लगता है। एक खूनी साजिश को अंजाम देने के लिए सोनम ने कैसा रास्ता चुना, ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। एकदम सुनसान रास्ता है और अब सीढ़ियां भी खत्म हो चुकी हैं। इसी रास्ते से सोनम और रघुवंशी डबल डेकर ब्रिज तक पहुंचे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।